हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो चाहे आप डिफेंस से हों, रेलवे से हों, केंद्रीय कर्मचारी हों या आप किसी भी डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हों, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सारी चीज़ें विस्तार से एक-एक करके समझाऊंगा। 8th पे कमीशन एंड कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन अभी वर्तमान में 15 साल तक कटता है। यानी आप जब रिटायर होते हैं तो कम्यूटेशन पीरियड ले लेते हैं कि भैया आपने इतना पैसा मिलना है कम्यूटेशन के रूप में। यानी आप कह सकते हैं कि अपनी पेंशन उस टाइम पे बेच रहे हैं और वो पैसा आपको किस्तों के रूप में सरकार को चुकाना है। लेकिन वो किस्त इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि आपको लाखों का नुकसान एक एक इंडिविजुअल को उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर हाई कोर्ट में केस हुआ, स्टे लगाया गया, लेकिन बाद में इस चीज़ को सामने आया कि देखिए ये चीज़ 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रखी जानी चाहिए और ये जो कम्यूटेशन पीरियड है 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाना चाहिए। इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट या मैं कहूं बिग अपडेट क्या है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हर जो आपके सामने स्क्रीन आएगी, डिस्प्ले आएगा, उस पर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, बिना स्किप किए देखना। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स, लेटेस्ट अपडेट। आप सभी जानते हैं कि जैसा मैंने बताया कि देखिए अभी तक वर्तमान में जो है 15 साल तक आपका कम्यूटेशन पीरियड चलता है, लेकिन उसको घटाकर जो पेंशन यूनियंस हैं, एम्प्लॉय संगठन हैं, वो 12 साल करने की मांग कर रहे हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी है, उसके पीछे की डिमांड्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशंस की, जिसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि उसमें 10.8 ईयर्स माना गया कि देखिए 10.8 साल में आपका जो भी कम्यूटेशन का पैसा है वो पूरा हो जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपसे 4 साल या 4 साल 2 महीने एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने देखिए स्टे लगाया स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये माना कि देखिए जब ये कम्यूटेशन का पीरियड था तो ये आपकी मर्जी से था, वॉलेंटरली बेसिस था, आपने चूज किया था और 15 ईयर के लिए उस टाइम पे चूज किया था। तो अब आप इस पे केस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। इसको 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डाल दिया गया है, जो बात चल रही है। तो ये जो आप सभी जानते हैं कि ये अभी वर्तमान में हॉट टॉपिक बना हुआ है कि 8वां वेतन आयोग इसको शायद 12 साल कर देगा। दिस शिफ्ट could bring much needed fairness and financial relief to millions of retired government workers। जो भी हमारे मिलियंस ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, उन सब के लिए ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और फेयरनेस रिलीफ होगा ये। बट व्हाई इज दिस चेंज सो इंपॉर्टेंट? ये चेंज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स बिहाइंड दिस डिमांड, और इसके पीछे के जो की आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक चर्चा में सबसे पहले बात आती है कि भैया कम्यूटेड पेंशन है क्या। तो कम्यूटेड पेंशन अलाउज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू टेक ए लमसम पेमेंट एट रिटायरमेंट बाय सरेंडरिंग ए पोर्शन ऑफ देयर मंथली पेंशन। मान लीजिए कि आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको कुछ पेंशन दी जा रही है। मान लीजिए कि आपको 40,000 पेंशन फिक्स की गई कि भैया आपको 40,000 प्लस उस पर जो डीआर है वो मिलेगा। अब 40,000 में से आप चाहें तो अपनी पेंशन का 40% 50% हिस्सा बेच सकते हैं। सिविल है तो 40%, वैसे आप 50% डिफेंस से हैं तो। अब आपने अपना 20,000 रुपये सरकार से बोला कि भाई हम जो है मंथली पेंशन लेंगे, 20,000 रुपये महीना लेंगे और जो हमारी आधी पेंशन है 50% आप उसको अपने पास रखिए, यानी हर महीने आप हमसे इतना पैसा 20,000 रुपये के रूप में ले सकते हैं, लेकिन आप हमें एक लमसम अमाउंट दे दीजिए। तो किसी का 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, यानी जिसकी जिसकी पेंशन है उस हिसाब से उसको लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। यानी सरकार उसको एकदम इकट्ठा पैसा उस टाइम पे दे देती है, रिटायरमेंट के टाइम पे, जो अपने वो काम के लिए यूज कर सकता है। फिर 15 साल तक उसको लगातार वो 20,000 रुपये जो है चुकाने पड़ते हैं सरकार को। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर पेंशन बेची जा रही है। दिस ऑप्शन हेल्प्स रिटायरीज कवर इमीडिएट एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल बिल्स और फैमिली कमिटमेंट्स। किसी के बच्चे उस टाइम बड़े हो रहे होते हैं, उनको कॉलेज में जाना होता है, यानी ये सब चीजें उस टाइम पे काफी मैटर करती हैं। However, the surrendered amount is recovered through a reduced pension for a specified number of years। एक टाइम पीरियड होता है जो रिड्यूस पेंशन के रूप में आपको देना होता है। Currently, the commuted portion is restored after 15 years।
मीनिंग द पेंशन इज इंक्रीज्ड बैक टू द ओरिजिनल अमाउंट आफ्टर दिस पीरियड। यानी 15 साल के बाद आपकी पेंशन वापस जितनी बनी थी उतनी बेसिक आ जाती है। अब देखिए उसमें आप कह सकते हैं कि अगर पे कमीशन आया है या उसमें कोई ओआरओपी जुड़ा है तो यानी जो आपकी पेंशन है वो बेसिक आपको मिल जाती है सारी फैक्टर्स इन करने के बाद में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिखाने की जरूरी है कि देखिए अगर इन 15 साल के पीरियड में पेंशनर की डेथ हो जाती है तो ये जो पीरियड है ये 15 ईयर्स का वो वेव ऑफ कर दिया जाता है जिस दिन डेथ हो जाती है उनकी। यानी उनकी फैमिली पेंशनर से वो अमाउंट रिकवर नहीं किया जाता है। ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, व्हाई डू एम्प्लॉइज वांट टू रिड्यूस द रिस्टोरेशन पीरियड टू 12 ईयर्स। अब देखिए 15 साल को घटाकर 12 साल करने वाली डिमांड क्यों और कैसे आई। अब पहली बात तो आउटडेटेड 15 ईयर्स रूल। देखिए 15 ईयर्स का जो रूल है वो काफी पुराना है। हम कह सकते हैं जो भी एजम्पशंस हैं इकोनॉमिक वो 1980s के हैं। सिंस देन इंटरेस्ट रेट हैव बीन फॉलन सिग्निफिकेंटली। उस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या हुआ करता था, आज इंटरेस्ट रेट क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उस टाइम क्या थी, आज कितनी है। उस टाइम आदमी कम साल जीता था, अभी मेडिकल चीजें इतनी आज की आदमी ज्यादा साल जी रहा है। मेकिंग द ओरिजिनल कैलकुलेशंस ऑब्सोल्यूट। तो जो कैलकुलेशन उस टाइम पे की गई थी आज से 45-50 साल पहले, वो अब देखिए कह सकते हैं कि प्रभावहीन दिखाई देती हैं, उनका कोई यूज नहीं दिखाई दे रहा है। रिकमेंडेशंस फ्रॉम द फिफ्थ पे कमीशन। यहां पर बात की जा रही है पांचवें वेतन आयोग को लेकर। पांचवें वेतन आयोग से आगे तक चलेंगे। फिफ्थ पे कमीशन रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द रिस्टोरेशन पीरियड टू 12 ईयर्स बट द सजेशन वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। देखिए पांचवें वेतन आयोग में ही इन चीजों को अगर बात करें सरकार के पास भेज दिया गया था। उन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो पीरियड है ये 15 साल से घटाकर 12 साल कर देना चाहिए। यानी देखिए कितनी पुरानी डिमांड है, पांचवें वेतन आयोग की है, अब ये आठवें वेतन आयोग में, यानी सरकार ने उस चीज को नहीं माना। बट दिस सजेशन वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। मैनी आर्ग्यूड दिस रिकमेंडेशन शुड फाइनली बी अडॉप्टेड टू रिफ्लेक्ट करंट रियलिटीज। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट सेट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स, केरला, गुजरात और आई थिंक हिमाचल प्रदेश, इन सब ने यहाँ पर अपने जो पीरियड है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए वो 12 साल या 13 साल कर दिया है। प्रूविंग इट इज बोथ फिजिबल एंड बेनिफिशियल। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं जब देखिए स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है। इसका मतलब फिजिबल भी है और फायदेमंद है, तभी देखिए स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। लीगल बैकिंग, केरला हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड the 15-year constitutional period arbitrary and argue that central government to reconsider the policy, कि भैया ये सही नहीं है और इस पॉलिसी को आप रिकंसिडर कर सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स ऑन द रिस्टोरेशन पीरियड। अभी वर्तमान में जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में क्या बातें हैं वो अब हम इस टॉपिक में जानेंगे आगे। 2025 में जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स है फॉर्मली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू अमेंड द पेंशन रूल्स, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड है इसको 12 साल कर दिया जाना चाहिए 15 साल से घटाकर, उन्होंने ये डिमांड रखी। इस्कोवा की जो इनकी डिमांड वाज आल्सो रेज्ड इन द इस्कोवा मीटिंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंसिडर्ड बाय द अपकमिंग 8th पे कमीशन। और 8th पे जो 8वां वेतन आयोग है उसमें इन जो भी इनकी डिमांड्स थी उनको मानने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले फेयरनेस टू द पेंशनर्स। पेंशनर्स के लिए एक फेयरनेस होगी सिस्टम में। एडजस्टिंग टू करंट इकोनॉमिक कंडीशंस प्रोवाइड्स पेंशनर्स विद ए टाइमली एंड फेयर रिटर्न ऑफ देयर कमिटेड पोर्शन। आप देखिए कोई पैसा अगर कहीं जमा करते हैं तो आप उस पर रिटर्न देखते हैं, आप लोन लेते हैं तो उस पर भी देखते हैं हर चीज, यानी रिटर्न जो है आपको कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या पड़ रहा है, वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है। रेपो रेट जो है लगातार 3 महीने में चेंज होती रहती है, 2 महीने में चेंज होती रहती है। तो ऐसी चीजें जो हैं ये भी समय के साथ साथ या हम कहें कम से कम हर वेतन आयोग में इनका रिवीजन होना चाहिए। फाइनेंशियल रिलीफ, अर्ली रिस्टोरेशन मींस इंक्रीज मंथली पेंशन, यानी 3 साल पहले उनको बढ़ी हुई पेंशन शुरू हो जाएगी। हेल्पिंग रिटायरीज बेटर मैनेज इन्फ्लेशन एंड राइजिंग फेयरनेस। बात अगर यहाँ बात करें इन्फ्लेशन या एक्सपेंसेस की, इनके अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब वास्तव में वो आदमी जी रहा होता है अपनी लाइफ तो उसको पता होता है कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें उसको तंग करती हैं। सोना चांदी देखिए 1 लाख 1.25 लाख ये सब क्रॉस करता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, महंगाई बढ़ रही है और उसको देखिए अगर शादी करनी है कुछ भी करना है तो ये सब चीजें जो हैं मैटर करती हैं और वो इतना पैसा कहां से इकट्ठा कर पाएगा।
अलाइनमेंट विद स्टेट पॉलिसी, जैसे मैंने बताया 2-3 राज्यों के उदाहरण भी आपको दिए। ऐसी जब पॉलिसीज हैं वहां बेनिफिशियल हो रही हैं, वहां पे उनको लेकर बात, यानी इसका मतलब यह है कि वो फिजिबल भी है, वो यानी लागू की जा सकती है। दूसरी चीज, अगर स्टेट्स वाले ऐसे कर रहे हैं इसका मतलब उनको भी नुकसान नहीं हो रहा होगा। अगर उनको नुकसान हो रहा होता तो वो भी ऐसे काम नहीं करते। यानी ये 12 साल जो निकाला गया है कैलकुलेशन, बहुत सही और सिस्टमेटिक तरीके से निकाला गया है। अब इसमें कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। Reducing the commuted portion restoration period from 15 to 12 years is more than a policy tweak. It's necessary step towards justice and financial stability for India's retired central government employees. जब भी हम देखिए पेंशनर्स के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में बहुत ही कम सोचा जाता है। हालांकि जब लेक्चर्स होते हैं, भाषण होते हैं, तो इसके बारे में जरूर जिक्र किया जाता है, लेकिन वास्तविकता जो है उससे काफी परे नजर आती है। तो अगर आप चाहते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो एल्डर्स हैं हमारे, उनको आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, तो देखिए ये कदम बहुत ही सराहनीय हो सकता है। विद स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस फ्रॉम पे कमीशंस, जुडिशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स, आप सभी जानते हैं ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इट्स टाइम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीरियसली कंसिडर द चेंज। सीरियसली कंसिडर करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इन सभी पॉइंट्स को। कम्यूटेड पेंशन रिस्टोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन, पेंशन रिस्टोरेशन पीरियड, कम्यूटेड पेंशन, 12 ईयर्स पेंशन पॉलिसी जो है, ये गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स जो हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर की पॉइंट्स बन जाते हैं। आप सभी को इन सभी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप जहां भी आपकी तरफ से अगर कोई पॉइंट्स हैं तो आप कम्यूटेशन को लेकर अपने पॉइंट्स जरूर रखिए। आपके कोई सुझाव हैं वो भी जरूर लेकर आइए। मैं देखिए इस पर एक कह सकते हैं कंबाइंड वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरी कैलकुलेशंस बताऊंगा जब से लेके आज तक की। क्या आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, रेपो रेट कहां से कहां पहुंचा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सारी बीते बातें जो हैं एक ही वीडियो में मैं क्लब करके आऊंगा, ताकि आपको और आसानी हो कैलकुलेटिंग चीजें देखने में। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये सारी थियोरिटिकल चीजें थी और आपको समझाया गया है, लेकिन वहां पर आपको सारी चीजें मैथमेटिकली समझाई जाएंगी कि कितना पैसा बनता है, कितने साल में पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाकायदा सभी फॉर्मूले के साथ में। तो आप बने रहिए नैन स्कूल के साथ, और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको समाधान जरूर किया जाएगा। आपकी कोई परेशानी हो, आपका कोई पैसा अटका हुआ हो, आप अपनी पेंशन में सुधार करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि भैया आपको सही पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारे सवालों के जवाब आपको नैन स्कूल के माध्यम से सबसे अच्छी तरीके से बताए और समझाए जाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।